हेलो दोस्तों, एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में है, फिर भी एआईएमआईएम के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार लोकसभा चुनावी मैदान के अंदर उतार दिया है। जैसे कि आपने हेडिंग देखा, टाइटल देखा। अब क्या है ये, और इम्तियाज़ जलील साहब क्या औरंगाबाद में इस बार थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आइए एक एक करके बातें करेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे, सबसे पहले आप जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो देखिए। ये इम्तियाज़ जलील साहब का ट्विटर हैंडल है, एक्स है। और यहाँ पर क्या लिखा है प्रोफाइल के अंदर, यहाँ पर लिखा है प्रोफाइल के अंदर VBA एंड AIMIM मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद 2019 से 24 प्रेसिडेंट ऑफ AIMIM महाराष्ट्र वगैरह। खैर, इन्होंने ये लिखा है कि 2019 से लेकर 2024 तक का जो एक पीरियड है, एक टेन्योर है लोकसभा उम्मीदवार का, जिसमें वो जीते हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जो है वो न सिर्फ AIMIM के मेंबर MP है, बल्कि वो VBA का भी है। यानी प्रकाश अंबेडकर जो साहब है, उनका एक पार्टी है VBA, उनका भी वो मेंबर है। अब ऐसे इन्होंने क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये साहब यानी कि VBA के जो फाउंडर है वो और ये जो है AIMIM मिलकर जो है चुनाव लड़ा था औरंगाबाद के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर साथ में 2019 की अगर बात की जाए। लेकिन अब हुआ क्या, जब 2024 का, यानी कि इससे ये साफ पता चलता है कि अभी भी और इम्तियाज़ जलील साहब ये मान रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर साहब जो है हमारे साथ में है, इसीलिए उन्होंने वहाँ से शायद वो रिमूव भी नहीं किया। अब हुआ क्या, जब 2024 के उम्मीदवारों का घोषणा हुआ तो उसके अंदर VBA पार्टी ने, यानी प्रकाश अंबेडकर पार्टी ने जो है वो अफसर खान को चुनावी मैदान के अंदर उतार दिया, एक मुस्लिम कैंडिडेट। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इम्तियाज़ जलील साहब को, वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी मैं कुछ आंकड़े दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्या सही माने में थोड़ी सी परेशानी की बात तो है। VBA ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया, अफसर खान, जबकि AIMIM ने जो है इम्तियाज़ जलील साहब को उम्मीदवार बनाया। शिवसेना ने तो चंद्रकांत खैरे, ये वही खैरे हैं जो 1999 से लगातार MP बनते हुए आ रहे हैं UBT के, और जीतते हुए आ रहे हैं 2019 के अंदर। इनको जो है 1999 से जीत रहे हैं लगातार, लेकिन 2019 के अंदर जो है इम्तियाज़ जलील साहब ने इनको हराया। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े उम्मीदवार थे और कितने दिग्गज नेता थे। खैर, उसके बाद की अगर बात की जाए तो VBA ने जो है एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान के अंदर उतारा, अफसर खान को। और जबकि ऐसा हो सकता था कि VBA पार्टी ने कई जगह पर, जैसे बारामती लोकसभा सीट है या और भी कई जगह पर, जहां पर समर्थन दिया है, कहीं पर NCP को दिया है, कहीं पर किसी और को दिया है, तो ऐसा यहाँ पर भी हो सकता था कि AIMIM को समर्थन दे देते प्रकाश अंबेडकर साहब। और प्रकाश अंबेडकर साहब हमेशा ये कहते हुए आए हैं कि हम मुस्लिम और पिछड़े और दलितों के जो है ही नेता है, और उनके लिए ही काम कर रहे हैं ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें। अब चूँकि AIMIM के इम्तियाज़ जलील साहब ये इकलौते मुस्लिम MP है महाराष्ट्र के अंदर, तो इनको भी, ये भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कि बढ़ते हुए आ रहे हैं, और इनको भी समर्थन दे देना चाहिए था। खैर, कुल मिलाकर जो है अब क्या इनको सामना करना पड़ सकता है। 2019 के अंदर थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं हुआ क्या था। 2019 के अंदर एक उम्मीदवार थे चंद्रकांत खैरे शिवसेना के, और ये वही उम्मीदवार थे जो 1999 से लगातार MP बनते हुए आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े दिग्गज MP है। 1999 के अंदर जीता इन्होंने, 2004 के अंदर जीता, 2009 के अंदर, 2014 के अंदर, उसके बाद 2019 के अंदर जो है सैयद इम्तियाज़ जलील साहब एज ए कैंडिडेट बनते हैं MIM पार्टी के, और वहाँ पर इस साहब को, चंद्रकांत खैरे को जो है वो हरा देते हैं इम्तियाज़ जलील साहब। और यहाँ पर जो जीत है वो बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं जीत पाते हैं, बल्कि सिर्फ जो जीत है वो 4492 वोट, यानी 0.38% वोटों से जो है सिर्फ जीत हासिल करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर VBA ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया, अफसर खान नाम करके, अब क्या वो 10-15 हज़ार या 20,000 50,000 वोट लेकर आएंगे, तो इसमें नुकसान किसका हो सकता है? तो इम्तियाज़ जलील साहब को हो सकता है, AIMIM को नुकसान हो सकता है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, ये समझ से परे है, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है। जबकि या तो गठबंधन भी कर सकते हैं या फिर जो है वो समर्थन भी दे सकते हैं। अब बात रही गठबंधन की, तो हालिया दिनों में जो है AIMIM ने गठबंधन तो किया है बहुत सारे पार्टियों के साथ, लेकिन उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली है एक या दो पार्टी को छोड़कर। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 2008 से 2012 तक 4 साल UPA के साथ, यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हुआ था MIM पार्टी ने। उसके अंदर उनको बहुत हद तक सफलता भी मिली, या यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका परिणाम या रिजल्ट जो है लोगों को पता नहीं चला। इसके
इसके बाद 2019 के अंदर एएमआईएम ने वीबीए के साथ महाराष्ट्र के अंदर जो है वो गठबंधन किया, एएमआईएम को फ़ायदा हुआ वहाँ पर। इसके बाद जो है 2021 के अंदर तमिलनाडु के अंदर एएमएम के पार्टी के साथ गठबंधन किया, उतने ज़्यादा वहाँ पर सफलता मिली नहीं। बीटीपी के साथ 2021-22 में जो है वो गुजरात के अंदर जो एमआईएम ने वहाँ पर गठबंधन किया, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है सफलता मिली नहीं। और उसके बाद जीडीएसएफ करके जब बिहार के अंदर वहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहा था तो कई सारी पार्टी थी, उसके अंदर मायावती थी, कुशवाहा जी थे, तो वहाँ पर जो है वो 2020 के अंदर गठबंधन किया जीडीएसएफ करके, उसमें भी एमआईएम को हालांकि फ़ायदा हुआ, 5 सीट पर ज़रूर जीते, लेकिन इस गठबंधन का उतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। इसके बाद जो है बीपीएम करके 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी पार्टियां मिलकर जो है एक गठबंधन तैयार किया। उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां तो थी नहीं, लेकिन खैर उसके अंदर भी कामयाबी नहीं मिली, एक भी सीट पर एमआईएम को जो है जीत नहीं मिला। इसके बाद 2024 के अंदर पीडीएम करके उत्तर प्रदेश के अंदर ही लोकसभा चुनाव के लिए वो गठबंधन तैयार किया। अब देखते हैं उसमें कितनी सफलता मिलती है, इस गठबंधन को कितनी सीटें जो है हासिल होती है। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा जो है बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ जो है गठबंधन हुआ नहीं है। इसी वजह से यूँ कह सकते हैं कि कुल मिलाकर बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन होते तो शायद एमआईएम को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, लेकिन बड़ी पार्टियां एमआईएम को वैल्यू देती नहीं, भाव देती नहीं। तो इससे ये भी पता चलता है कि एमआईएम करे तो क्या करे, जो भी हाथ लगता है उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं। खैर ये तो एक चीज़ हुआ। अब एएमएम महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक एमपी है जो खुद इम्तियाज़ जलील साहब है और 2 एमएलए है। ये स्टेटस है बड़े ये आंकड़े हैं बड़े लेवल की अगर बात की जाए। वहीं पर अगर इस वीबीए पार्टी की अगर बात की जाए तो वीबीए पार्टी का कुछ खास जो है वह है नहीं, बल्कि ये यूँ कह सकते हैं कि 288 वहाँ पर विधानसभा सीट है महाराष्ट्र के अंदर, एक भी सीट पर इनके जीते हुए उम्मीदवार नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है। हालांकि जिला परिषद में 6 है 14 में से, तो खैर उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एमपी एमएलए की बात कर रहे हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि वीबीए पार्टी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी एमआईएम पार्टी है, और वीबीए पार्टी को तो बहुत लोग जानते भी नहीं है। तो इससे हो सकता है कि इम्तियाज़ जलील साहब को उतने ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन अगर इनके उम्मीदवार 20-50 हज़ार वोट लाते हैं तो उसमें नुकसान भी जो है सीधे सीधे तौर पर इम्तियाज़ जलील साहब को हो सकता है। ये तो पहली बात। ये जो थोड़ी सी नेगेटिव अगर बात की जाए या थोड़ा सा डर वाली अगर बात की जाए तो वो ये हो सकता है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 5000 के आसपास वोटों से जीते थे, और इस बार मुस्लिम उम्मीदवार अगर खड़ा कर देते हैं एक और दूसरी पार्टी, तो फिर अगर वहाँ पर 50,000 भी वोट लेकर आते हैं तो इम्तियाज़ जलील साहब को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि 2019 के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब उतने ज़्यादा काम के मामले में एक्टिव नहीं थे, क्योंकि उस वक्त वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे। उसके बाद अगर अभी की अगर बात की जाए तो वहाँ के हर एक लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं बस रहे हैं इम्तियाज़ जलील साहब। तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, लोग गले लगा रहे हैं इनको, हर धर्म के लोग इनको पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल एक तरीके से सेक्युलर होकर जो है सबकी खिदमत कर रहे हैं। संसद के अंदर जो है सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाले असदुद्दीन ओवैसी के साथ ये साहब भी थे, इम्तियाज़ जलील साहब भी थे, और बहुत सारे कामों बहुत सारे जगहों पर जो है वो खुद अपने ऐसे रहबरी की है लोगों की कि लोगों के दिल में सही माने में लोगों ने अपने दिल में जगह दे दिया है। तो उस वक्त के इम्तियाज़ जलील साहब 2019 के अंदर और इस वक्त के इम्तियाज़ जलील साहब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त हो सकता था 4000 वोट इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त 4000 या 20-25 हज़ार वोट इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता हो, बल्कि जीत का मार्जिन इस बार बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और होने के चांसेस भी है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा किया है इन्होंने औरंगाबाद लोकसभा के अंदर, और काम बोलता है, काम किसी का मोहताज नहीं होता है, काम किसी का परिचय भी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो खैर इम्तियाज़ जलील साहब ने काम किया है, इसलिए लोगों ने गले भी लगाया है, चाहे वो मजलूम तबके के लोग हो, चाहे वो गरीब तबके के लोग हो, चाहे वो ऊँचे तबके के लोग हो, हर तबके के लोगों ने जो है इनको पसंद किया है। और इसी वजह से इम्तियाज़ जलील साहब जो है वहाँ पर एक बार फिर से जीत कर औरंगाबाद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।